अब हम आप लोगों को बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में चूंकि हम बताए थे कि त्रिकोणमिति का जो सवाल है दो तरह से आता है, एक तो फिगर द्वारा और एक बिना फिगर द्वारा आता है। तो बिना फिगर वाले जो समस्या है, जो सवाल था, उसका हल मैंने बता दिया हूँ कैसे करेंगे। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि यदि सवाल में फिगर दिया हो और निष्पत्तियां को ज्ञात करने के लिए कहा हो तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे जी, तो हम समझेंगे ध्यान से। अब जैसे यह फिगर दे दिया, यह समकोण त्रिभुज का फिगर दे दिया, अब बिल्कुल ध्यान से समझना है। और यहाँ पर ABC दे दिया और यहाँ पर फिगर दे दिया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर क्या कर दिया जी, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर क्या कर दिया, 13 कर दिया, यहाँ पर 12 कर दिया, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कि साइन ए, आप क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि कॉस सी, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि tan ए का मान ज्ञात करें, ठीक, और केवल आकृति दे दिया, ठीक है ना। अब समझना ध्यान से, एक आकृति वाला पढ़ लोगे क्वेश्चन तो सभी आकृति वाला बन जाएगा। तब इस स्थिति में करते क्या है जी, फिगर से जो अब्सेंट है उसको पहले पकड़ेंगे। तो अब्सेंट क्या है बाबू, यानी P अब्सेंट है, तो यानी P इज अब्सेंट फ्रॉम दिस फिगर। तो वी क्या करेंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैच द वैल्यू ऑफ P, यानी अब हम सबसे पहले P का मान ज्ञात करेंगे। तो P के लिए क्या फॉर्मूला आता है जी, पहले H बराबर कितना, पहले सवाल को साइड में रख रहे हैं, पहले हम P का मान ज्ञात कर ले रहे हैं। तो H बराबर कितना दिया है जी, 13। अब 13, अब B बराबर कितना दिया है, 12। इसके पहले तुम समझ चुके हो कि H क्या है, B क्या है, P क्या है। अब क्या करेंगे जी, P स्क्वायर बराबर क्या हो गया बाबू, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर बराबर H का मान कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर, B कितना है जी, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर। तो P स्क्वायर बराबर 13 तरह 100 हो गया, 169, अब माइनस यह क्या हो जाएगा, 144। तो P स्क्वायर बराबर क्या बाबू, 25। तो P बराबर स्क्वायर हटेगा तो किस में आ जाएगा, रूट में। ये रूट से बाहर कब आएगा, जब इसका वर्गमूल निकलेगा कब। तो P बराबर क्या लिखेंगे जी, रूट में 5 गुणे 5। अब डबल 5 में से क्या बाबू, 1 5। तो P बराबर कितना हो गया जी, 1 5। समझ में आ रहा कि नहीं। अब सबको एक पास कलेक्ट कर दो ना। अब P बराबर क्या हो गया, अब P बराबर यहाँ पर 5 आया तो क्या लिख दिए बाबू, 5 लिख दिए। समझ में आया कि नहीं। अब करना क्या है, पहला नंबर क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, P बटा H। लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज है जी, एंगल यानी कोण क्या लिया गया है, ए लिया गया है। कोण क्या लिया गया है जी, ए लिया गया है। तो थोड़ा फिगर वाले सवाल में समझना ध्यान से कि कैसे बनेगा। यानी जो कोण लिया जाएगा ना उसके सामने का P हो जाएगा और H बदलेगा नहीं। अब समझना ध्यान से बात को, यानी जो कोण लिया जाएगा उसके सामने का क्या हो जाएगा जी, P हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण A ले रहे हैं ना जी, तो A के सामने का कुछ क्षण के लिए यह P हो गया और H बदलेगा नहीं। तब यहाँ पर 5 क्या होगा जी, तो B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। फिर से समझना है, जो कोण लेंगे यानी थीटा के जगह पर यहाँ क्या लिया गया है, A लिया गया है। तो जो कोण लेंगे उसके सामने का क्या होगा बाबू, P हो जाएगा और H बदलेगा नहीं। तो जो बाकी बचेगा वो B होगा ना जी। तो यहाँ पर बाकी क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। तो 5 क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो साइन A बराबर P बटा H। तब यहाँ पर P क्या हो गया जी, 12, H का बाबू तो 13। तो साइन A बराबर क्या हो गया बाबू, तो 12 बटा 13। अब यही तरह दूसरा नंबर क्या है, तो cos C है। दूसरा नंबर क्या है जी,
कॉस सी है। तब कॉस सी बराबर क्या बाबू, तो कॉस सी बराबर बी बटा एच। तब यहाँ से कॉस सी बराबर बी कितना बाबू, तो बी बटा एच। तो अब कॉस सी, तो सी के सामने के का बाबू पी, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ए के सामने का पी हुआ था जी, क्योंकि कोण ए लेकर के चले थे। अब इस क्वेश्चन में सी कोण के जगह पर क्या आया है, सी आया है, तब तो सी के सामने का पी होगा ना जी, सी के सामने का पी हो गई। तब बी का बाबू 12, एच तो बदलेगा नहीं, तब बी बटा एच यानी क्या जी, यानी 12 बटा 13। इसी तरह से तीसरा नंबर क्या है, तो tan ए है। तो tan ए बराबर क्या होता है जी, तो tan ए बराबर क्या होता है, तो P बटा B। लेकिन P चेंज होगा और B भी चेंज होगा। और फिर से यहाँ पर एंगल हमने क्या ले लिया बाबू, A ले लिया, तो A के सामने का क्या होगा जी, P होगा। तो A के सामने क्या है, 12 है ना जी, तो 12 क्या हो गया, P हो गया, तो 12। अब B कितना हो जाएगा जी, H तो बदलेगा नहीं, तो B कितना बच रहा है, 5, तो 12 बटा 5 आंसर हो गया। अब समझ में आया कि नहीं, कि फिगर वाला सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे और बिना फिगर वाला सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे। क्लियर है बाबू, ओके। तो अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन, ठीक।